वहाँ पर हमने लाठी भी खाई थी, हर चीज़ प्रोटेस्ट में 20 तारीख को जनपद के चौक पर इतनी गंदी पिटाई हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। हम लोग भी थे उसमें, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे और बड़ी गंदी तरीके से उन लोगों ने बड़ा व्यवहार करा था। स्टूडेंट की सतह से थोड़ी करा जाता है, स्टूडेंट ही तो है। कुछ नहीं करेगा, हमें करनी पड़ेगी सफाई वगैरह। मतलब और कोई सफाई करने के लिए नहीं है आप लोग? नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता, हमें करनी पड़ेगी, देश की जनता है क्योंकि हम। अगर वो इस्तीफा नहीं दे सकते तो सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। अपनी स्टडी के लिए हमको झाड़ू भी लगानी पड़ेगी तो हम लगा लेंगे, कोई नहीं, बट धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, पड़ेगा भाई। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है छात्रों का, जिनका गुस्सा साफ तौर पर सरकार से है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से है। और ऐसे में जो तमाम लोग हैं, जो स्टूडेंट यहाँ पर हैं, वो खुद अपने हाथों से इस क्षेत्र की सफाई कर रहे हैं। मतलब आप लोगों ने खुद सफाई का जिम्मा उठा लिया है? हाँ, और क्या वजह रही? सरकार तो सफाई करेगी नहीं, हम ही करेंगे, और क्या। मोदी कुछ नहीं करेगा, हमें करनी पड़ेगी सफाई वगैरह। मतलब और कोई सफाई करने के लिए नहीं है आप लोग? नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता, हमें करनी पड़ेगी, देश की जनता है क्योंकि हम। मोदी कुछ नहीं कर पाएगा, ना आज तक उसने कुछ करा, ना आगे करेगा वो। कोई आंसर नहीं दे रहा। ये देखो ये क्या है? ये आपको चोट कैसे लगी? चोट कैसे लगी? ये भाई प्रोटेस्ट में लगी है, इसके प्रोटेस्ट में लगी है। तो ये तमाम स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं। भाई क्या हुआ, क्यों सड़क पे बैठ गए हैं? देखिए, सड़क पे बैठने का कारण यही है कि अभी जैसा आप लोग देख रहे हो पेपर लीक के बारे में, लोग को बोल रहा है कि इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा चाहिए। हम तो बोल रहे हैं इस्तीफा भी मत दो, ना ही मोदी को बोल रहे हैं। मोदी का तो इस्तीफा मांग ही नहीं रहे हम, धर्मेंद्र प्रधान का मांग रहे हैं, वो भी ना दे। बट जो बच्चे मरे हैं उनके घर में 1-1 करोड़ देना चाहिए। सरकार के लिए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है, तो वो तो दे सकते हैं। सरकार वो दे दे, ठीक है, और 1-1 करोड़ उन्हें दे दे। और एजुकेशन सिस्टम जो है उसको बढ़िया से उठ जाइए सर प्लीज। एक तरफ जहां जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है, लोग तरह तरह से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहां पर साफ सफाई का काम भी चालू है कि यहां पर जिस तरीके से भीड़ इकट्ठी हो रही है उससे कोई भी गंदगी न फैलने पाए। आप लोग क्या सरकार की तरफ से हैं? भैया हम अलग हैं, वो अलग हैं। हाँ, आप लोग किसकी तरफ से हैं? हम लोग अपनी तरफ से हैं। मतलब आप लोग प्रोटेस्ट करने आए थे? हम लोग इंडिविजुअल हैं, अगर वो इस्तीफा नहीं दे सकते तो सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। मतलब आप लोग खुद से ही साफ सफाई यहाँ पर कर रहे हैं? हाँ भैया बिल्कुल, हम लोग खुद से ही साफ सफाई कर रहे हैं। बस ये था इस्तीफा दे दे, इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है, तो अब तो सरकार को उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। अब इस्तीफा तो वो देंगे नहीं, उनके अंदर इतना आत्मसम्मान तो नहीं है। लाखों लोग उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन इतना आत्मसम्मान नहीं है कि वो इस्तीफा दे पाए, तो अब उन्हें सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। अब ये सरकार की अभी अच्छा, क्या वजह ऐसी है? आपने हाथ में झाड़ू लिया है, ग्लव्स पहने हैं, तमाम कूड़ा कचड़ा आपने उठाया है, क्या ऐसी वजह है सिविक सेंस, लोग खाते हैं साथ में फेंक देते हैं। ये ध्यान नहीं रहता है कि जगह गंदी हो रही है, जगह गंदा नहीं करना है, ये चीज़ है। तो आपके साथ कितने लोग हैं जो इस जगह को सफाई करने का काम? मैं तो अकेले हूँ, सब लोग अपने आप से ही कर रहे हैं। अभी आपके साथ कोई महिला साथी भी थी? हाँ, महिला साथी भी थी, वो भी अलग से है, मुझे नहीं पता वो कौन है। मतलब अपनी स्वेच्छा से लोग यहाँ पर सफाई का काम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे? बस यही है कि वो खुद से इस्तीफा नहीं दे रहे तो गवर्नमेंट को बर्खास्त करना चाहिए। मैम, आप लोग खुद से ही सफाई कर रही हैं? हाँ जी जी, हाँ जी। क्या मतलब ऐसी वजह है कि आप लोगों को अब सफाई करना पड़ा, झाड़ू उठाकर हाथ? नहीं, अपनी स्टडी के लिए हमको झाड़ू भी लगानी पड़ेगी तो हम लगा लेंगे, कोई नहीं, बट धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, पड़ेगा भाई। हम लोग किसी ने फोर्स नहीं करा, हम लोग खुद से अपनी मर्जी से कर रहे हैं। जी, तो मतलब क्या वजह है? आप लोग तो प्रोटेस्ट करने आए थे, सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने आए थे। स्वच्छता का भी तो ध्यान रखना चाहिए ना, कई लोग खाएंगे पिएंगे ऐसे फेंक देंगे, तो क्या फायदा उससे? तो उन चीजों का आप लोग ध्यान रख रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, कितने समय से आप लोग साफ सफाई का काम कर रहे हैं? हम लोगों को भी 1 आवर हो गया है। बाकी 20 को हम आए थे और हमने सफाई भी करी थी, लाठी भी खाई थी, पैरों में दर्द भी है। मैं यहीं पर ही रहती हूँ सीपी के पास, वहाँ पर हमने लाठी भी खाई थी, हर चीज़ प्रोटेस्ट में 20 तारीख को जनपद के चौक पर इतनी गंदी पिटाई हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। हम लोग भी थे उसमें, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे और बड़ी गंदी तरीके से उन लोगों ने बड़ा व्यवहार करा था। स्टूडेंट की सतह से थोड़ी करा जाता है, स्टूडेंट ही तो है, कोई आतंकवादी थोड़ी है। तो अब मतलब साफ सफाई भी करनी पड़ रही है आप लोगों को? हाँ जी, कर रहे हैं, कोई नहीं करनी नहीं पड़ रही है, हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों को किसी ने सपोर्ट
कर रहे हैं बस। आप लोगों के साथ भी कुछ और लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं कि आप लोग अकेले हैं? नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, पीछे से बहुत लोग हैं, हम लोग करते करते आगे जा रहे हैं, हमें कोई स्थिति नहीं है। मतलब सब अपनी स्वेच्छा से जिसकी इच्छा है जो है वो कर रहे हैं। तो ये तमाम लोग हैं, तमाम लोग क्या कहें, ये स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर क्या करेंगे? आप यहाँ पे पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, विद्यार्थी को बोला आगे जाएंगे, हमें लोग किसी ने ऐसे बोला नहीं है, हम लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स हैं जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि यहाँ पर गंदगी बढ़ रही है, क्योंकि वाकई में संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है लगातार, तो उससे ये लाजमी है कि यहाँ पर गंदगी भी फैलेगी। लेकिन इस बीच इन लोगों ने कहीं ना कहीं से ये जिम्मा उठाया है कि यहाँ पर गंदगी नहीं होने देंगे, तो ये बीच में प्रोटेस्ट छोड़कर यहाँ पर साफ सफाई का काम कर रहे हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा।